हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, ये बीटीपी बोर्ड का एडमिट कार्ड है और ये वीडियो खास करके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर ये छोटी छोटी गलतियां वो करने लगते हैं एग्जाम में या फिर एग्जाम से पहले या फिर एग्जाम के दौरान, तो उनका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा और उनके ऊपर यूएफएम लगा दिया जाएगा। तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। आपका एडमिट कार्ड कैसे होता है, ये जैसे कि इवेंट सेमेस्टर जून 2023 का एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड है। तो इसमें आपका रोल नंबर रहता है, इनरोलमेंट नंबर रहता है, सेंटर डिटेल्स रहता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेंटर डिटेल्स। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे तो आपका उसी कॉलेज में सेंटर रहता है, यानी कि अगर आपका गवर्नमेंट कोई कॉलेज होगा तो उसी में आपका सेंटर बनता है, यानी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज के होंगे तो आपका सेंटर कहीं और जाता है। और पिछली बार आपके कई इंटर कॉलेज थे, जो अच्छे अच्छे इंटर कॉलेज थे, उसमें आप बच्चों का सेंटर बना था, उसमें सेंटर वगैरह गया था। तो सेंटर आप बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ बनाता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट डिटेल्स में आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, इंस्टीट्यूट रहेगा, ब्रांच रहेगा और ईयर और सेमेस्टर का लिए रहेगा, ठीक है। तो किस सेमेस्टर में है, किस सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं वो रहेगा। आपका फोटो रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अब देखिए पेपर डिटेल्स में, और जो मेन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों आपका रिजल्ट रोक दिया जा सकता है, वो सारी चीजें नीचे मेंशन है इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो सबसे पहले उसके बाद देखिए बैक पेपर डिटेल्स रहेगा। क्योंकि आप नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका बैक पेपर ये डिटेल्स इसमें नहीं आएगा। अब जब आप सेकंड सेमेस्टर या फिर थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम उधर देने जाएंगे, अब आगे की ओर जाएंगे सेमेस्टर में जाएंगे, जब आप आगे के सेमेस्टर में, तब अगर आपकी कोई बैक रहेगी तो वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जैसे कि ये मान लीजिए कि सेकंड सेमेस्टर का जब एग्जाम दिए थे तो इनके अप्लाइड केमिस्ट्री में भी बैक था और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में भी बैक था। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी बैक वगैरह काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में काफ़ी ज़्यादा बैक आती है, तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है कि कम से कम आपकी बैक वगैरह ना लगे। तो जो स्टूडेंट जुड़े होंगे, देखते होंगे वीडियो को, वो जानते होंगे। और थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी ही आगे चलकर आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी। फिर यहाँ पे आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील मोहर वगैरह रहेगा, और यहाँ पे आपका स्टूडेंट सिग्नेचर, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा। इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड पे आगे पीछे और कुछ नहीं लिखना होता है, अपने पेन से यहाँ पे बस सिग्नेचर आपको कर देना होता है। यहाँ पे आपके कॉलेज का मोहर वगैरह रहेगा और आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, ना ही कुछ लिखना होता है। अगर एग्जाम के दौरान मान लीजिए कि आपने एडमिट कार्ड पे कुछ लिख दिया, अगर पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर यूएफएम लगाया जा सकता है या फिर आपको पेपर देने से वंचित किया जा सकता है। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है, वो यहाँ पे है। देखिए नोट दिख रहा होगा, इंस्ट्रक्शंस में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एडमिशन विल नॉट बी गिवन 20 मिनट्स बिफोर एंड 20 मिनट्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, मान लीजिए कि 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो इससे 20 मिनट पहले यानी कि 8:40 से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। और 9 अगर 20 मिनट हो गया उसके बाद से अगर लेट से जाते हैं तो उसके बाद से आपका कह लीजिए कि वहाँ पे एंट्री नहीं होगी और आप पेपर देने से वंचित रह जाएंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि मैंने एक और वीडियो बना करके आपको बताया भी था, कि इफ एनी स्टूडेंट मेंशंस मोबाइल नंबर और एनी अनडिजायर्ड रिमार्क्स, यहाँ पे देखिए अनडिजायर्ड रिमार्क्स दिया है। अनडिजायर्ड रिमार्क्स क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे दिया है कि इफ एनी स्टूडेंट मेंशंस मोबाइल नंबर और एनी अनडिजायर्ड रिमार्क्स टू अफेक्ट एवल्यूशन, देन द रिजल्ट्स ऑफ सच कैंडिडेट्स विल बी विथहेल्ड। यानी कि सीधे कहने का मतलब है कि यदि कोई छात्र मूल्यांकन को प्रभावित करने के लिए, जो आपकी कॉपी चेक होती है उसको प्रभावित करने के लिए मोबाइल नंबर या कोई अवांछित टिप्पणी करता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा, आपकी यूएफएम लगा दिया जाएगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और बाद में जब डिक्लेयर किया जाएगा तो आपको 0 मार्क्स दे दिया जाएगा, या फिर जितनी कॉपी में आपने मोबाइल नंबर या फिर अनडिजायर्ड चीजें लिखी है उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। एक स्टूडेंट का आपने देखा भी होगा, मैंने बताया था कि उनके पे 0 नंबर आ गया था। उस पर आपके कॉपी पे लिख करके आएगा कि आपने मोबाइल नंबर रिटेन ऑन कॉपी, यानी कि आपने मोबाइल नंबर लिखा था कॉपी में, इसलिए आपका क्या कर दिया गया है, 0 नंबर कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक अनडिजायर्ड कर दिया हुआ है कि अनडिजायर्ड रिमार्क्स, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इमोशनल चीजें लिखने लगते हैं कि मेरे घर की स्थिति खराब है, या फिर मैं ये कर लूंगा, इस तरीके की अलग अलग गतिविधियां, या फिर करिए कि आप शेरो शायरी लिखने चलते हैं, क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछा गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ना देकर के कुछ और चीजें लिखते हैं, तो इस केस में आपके ऊपर यूएफएम लगाया जा सकता है और आपका रिजल्ट रोका जा सकता है। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पे आप बैठे हैं, ये आपका बेंच हो गया, तो यहाँ से आपको आगे पीछे थोड़ा बहुत नजर दौड़ा लेना है कि कहीं कोई चीटिंग टाइप की कोई चीज है तो वहाँ पे नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा तो नहीं है, या फिर आपके पॉकेट में, आपके जेब में, या फिर अन्य जो भी स्थान हो अपने आसपास देख लेंगे कि वहाँ पे कोई कागज का टुकड़ा या फिर कोई लिखित चीजें तो नहीं है, जिसकी वजह से कहिए कि आपको बाद में परेशानी झेलनी पड़े। और हो सकता है कि इसकी वजह से आपका कहिए कि आपका जो पेपर है,
पेपर देने के लिए गए हैं उस पेपर से आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। सभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आपके मन में किसी भी प्रकार के डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो उस हिसाब से आपको वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।